हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स प्रश्न आपका रहेगा 50 प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे से संबंधित आप कोई भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि साइंस से कहे तो रेलवे कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें कहे तो साइंस से प्रश्न भर भर कर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँच जाए। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जी का पहला प्रायोगिक मान दिया था। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है आरआरबी, ग्रुप डी या कहे तो एनटीपीसी में। तो दोस्तों, सबसे पहले जी का मान किसने दिया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, आपका कैवेंडिश ने, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पृथ्वी के त्रिज्या पर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कि आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यस्थ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, किसमें होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। दोस्तों, आपका 4 नंबर प्रश्न है कि लालटेन की बत्ती में केरोसिन जो है खाली स्थान के कारण बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है? तो ऑप्शन आपका भी पृष्ठ तनाव के कारण बढ़ता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कोई बाहरी बल नहीं होता तरल बूंद का आकार जो है खाली स्थान द्वारा निर्धारित होता है। किसकी वजह से? ऑप्शन आपका ए, तरल के पृष्ठ तनाव की, ठीक है। तो इसको याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आपका 6 नंबर प्रश्न है कि एक द्रव जो है ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा यदि संपर्क कोण जो है खाली स्थान कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, अधिक कोण, ठीक है। आइए कहे तो 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 7 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, कीड़े जो है कीड़ा बिना डूबे हुए खाली स्थान के कारण पानी की सतह पर कहे तो गति कर सकते हैं, क्या वजह होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी होता है, पानी की सतह का तनाव। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो पानी का सतह का जो तनाव है, यानी कि कीड़े जो है यानी कि बिना डूबे हुए पानी की सतह पर आपको तैर सकते हैं या चल सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक कोशिका में कहे तो पारा जो है 9 चंद्र खाली स्थान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, अवतल, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तथा यह पानी वाले कहे तो बर्तन में तैरता है। जब बर्फ जो है पिघलनी है, ठीक है, जब बर्फ पिघलनी है तो बर्फ में बर्तन में कहे तो पानी का स्तर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपका ए अपवर्तित रहेगा, ठीक है, कोई चीज़ें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों कि हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है, प्रेस जो है प्रचालन सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पास्कल सिद्धांत, ठीक है। तो इसको याद रखिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर कि मैक्सवेल किसकी इकाई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, चुंबकीय प्रवाह का मैक्सवेल आपका यूनिट है। अगले क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि चुंबकीय प्रवाह की कहे तो एसआई इकाई क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा बी, क्या होता है, वेबर। तो इसको याद रखिए दोस्तों, चुंबकीय प्रवाह का। अगले क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि विद्युत विभव को खाली स्थान से मापा जाता है, किसके से मापा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, जूल कूलम से या विद्युत विभव को मापा जाता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका 14 नंबर कि घन कोण की इकाई क्या होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर कह रहा है दोस्तों कि द्रव प्रवाह के लिए बर्नौली के समीकरण का अनुप्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, एक हवाई जहाज की गतिशील लिफ्ट में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि 2 उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर एक ही वृत्ताकार कक्षा में कहे तो घूम रहे हैं, उनके खाली स्थान समान होंगे, क्या समान होंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, उसका जो स्पीड है आपका समान होगा, डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है कि बर्नौली का प्रमेय जो है खाली स्थान के संरक्षण पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर कि बर्नौली का प्रमेय जो है निम्नलिखित में से कहे तो किस पर लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, तो अस्थैतिक तरल दबाव पर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अपकेंद्रीकरण बल पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि यदि पृथ्वी तेजी से घूमने लगी तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का जो है त्वरण क्या होगा। ठीक है, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो ऑप्शन आपका सी समान रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्या कह रहा है कि एसआई जो है इकाइयों का संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा वाट, जो कि शक्ति का यूनिट है। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि जब पिंड जो है त्वरित होता है तो क्या होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसकी गति जो है बदल सकती है या नहीं भी बदल सकती है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों क्या कह रहा है प्रकाश वर्ष जो है खाली स्थान किसकी इकाई है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। 25 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त जो है इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों आपका फर्मी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि तापमान को खाली स्थान के पदों को व्युत्क्रम मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोई भी इसमें विकल्प सही नहीं है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल जो है इकाई क्या होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल में मापा जाता है। 28 नंबर प्रश्न है कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पास्कल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर कि क्यूरी जो है खाली स्थान इकाई है किसकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रेडियो सक्रियता का। ठीक है, तो क्यूरी इसको याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि एम्पियर जो खाली स्थान इकाई है किसकी। तो ऑप्शन आपका ए विद्युत धारा का। 31 नंबर प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी न्यूटन पर मीटर। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि तैरता हुआ जो पिंड है हमेशा अपने खाली स्थान के बराबर द्रव विस्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वजन। ठीक है, भार। 33 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर सेकंड वाले पेंडुलम की लंबाई जो है क्या होगी जब चंद्रमा की सतह पर जो है जी का मान पृष्ठ सतह का 1/6 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी, जो √6 मीटर। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि एक फर्मी मीटर कितने बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक फर्मी मीटर है किसके बराबर होता है, तो आपका 10 के पावर -15 मीटर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष जो है लगभग कितने के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी 10 के पावर 13 किलोमीटर। 36 नंबर प्रश्न दोस्तों कि एक भू स्थिर उपग्रह की जो है कक्षीय अवधि होती है कितना। तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी 24 आवर। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तापमान के बढ़ने के साथ साथ द्रव का जो है पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटता है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि पानी की सतह पर तेल की एक बूंद गिराई जाती है तो यह क्या होता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक पतली परत के रूप में फैल जाएगी। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न दोस्तों कि एक आदमी जो है पूरी तरह से चिकनी बर्फ के क्षैतिज समतल के बीच में विरामावस्था में है। ठीक है, सॉरी विरामा कह दो स्थिरावस्था है, तो वह न्यूटन के किस नियम को प्रयोग करके खुद को किनारे ले जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी तीसरे। ठीक है, क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर कह रहा है कि विभिन्न व्यास के 2 किस नली पानी में डूबी हुई है। तो कह रहा है कि पानी की सतह क्या होगी। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कम व्यास की नली में अधिक होगी। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है कि बारिश की बूंदे का वेग जो है खाली स्थान के कारण अचर रहता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट, वायु द्वारा उत्सर्जित श्यानता बल। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि हवा के माध्यम से गिरने वाली बारिश की एक छोटी तथा बड़ी बूंदों के लिए निम्न से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बड़ी बूंदें तेज से गिरती है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के पहले नियम को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जड़त्व के नियम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि SHM जो है कंपाइन कण की कुल ऊर्जा इसके खाली स्थान का वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आयाम। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र रूप से लुढ़कता हुआ कहे तो ठीक है लुढ़कता हुआ एक पिंड अपनी खाली स्थान कारण स्थिर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी घर्षण। ठीक है,
46 नंबर क्वेश्चन है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac समीकरण जो है संकेत समार्थ अर्थ यानी किसको, इससे क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, न्यूटन के दूसरे नियम के समीकरण। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विद्युत धारा का। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है कि जब पानी में कुछ डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, घटता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि क्रीम जो है सेपरेटर में वसा को दूध से खाली स्थान द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी, केंद्रा सारी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए टार्क बल। दोस्तों आप सबसे एक प्रश्न रहेगा, ठीक है, 51 नंबर, बताइएगा कि कोणीय संवेग की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, जितना भी प्रश्न है उसको अच्छा से समझाए बतलाए। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा।